क्लास में कि कैसे हम रिडंडेंसी को दूर करने के लिए एक ही फाइल को एक से ज्यादा भाग में हम लोग ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद वही फाइल दो भाग में जब बढ़ जाता है तो मेरा रिडंडेंसी कम हो जाता है, और जो जगह ऑक्युपाई होने वाला डेटाबेस है वो जगह भी हमारा बहुत कम ऑक्युपाई होता है। हम लोगों ने देखा था, ठीक है। यही कारण है कि हम ट्रांजेक्शन फाइल को मास्टर फाइल से अलग रखते हैं। अगर ट्रांजेक्शन फाइल में, क्योंकि ट्रांजेक्शन फाइल में डेटा हमेशा ऐड होता रहेगा, अगर हम उस डेटा को मास्टर फाइल में अगर हम रखना चाहें तो मास्टर फाइल का कुछ कॉलम जो होगा वो बार बार रिपीट होगा, है ना। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस, ये सब जो होगा बार बार मेरा रिपीट होगा, जिससे हम बोलते थे कि हमारा डेटाबेस का साइज बढ़ जा रहा था। अब क्या करें, अब हम समझ गए हैं कि भाई रिडंडेंसी को हटाने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मास्टर फाइल एक जगह रखेंगे और ट्रांजेक्शन फाइल का डेटा एक जगह रखेंगे, और दोनों को लिंकअप करने के लिए दोनों फाइल का एक कॉमन फील्ड हम यूज करेंगे, जिसके आधार पर बाद में हम दोनों फाइल को कनेक्ट कर सके और देख सके। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने बात किया था कि लाइब्रेरी का तुम डेटा देख सकते हो, मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल है। दूसरा, हम बैंक का डेटा देख सकते हैं, बैंक में मेरा मास्टर फाइल बना हुआ है, ट्रांजेक्शन भी हम करेंगे, पैसा जमा करेंगे, निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो उसमें मेरा सारा डेटा नहीं है, सिर्फ अकाउंट नंबर रहेगा। ये अकाउंट नंबर, डेबिट और क्रेडिट, डेट, इतना रुपया, फिर अकाउंट नंबर, डेट, डेबिट और क्रेडिट, इतना रुपया, ठीक है, ये सारा रहेगा। जैसे ही हम जाएंगे पासबुक प्रिंट कराने के लिए तो हमको वो ट्रांजेक्शन फाइल प्रिंट कर देगा, ठीक। ये सब हम देख चुके थे। यहाँ तक अगर किसी को इश्यू रहा हो, समझने में प्रॉब्लम हुई हो, तो एक बार आप पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे कि कैसे कैसे एक से ज्यादा फाइल खोलना हो तो हम लोग अलग से वर्क एरिया सिलेक्ट करते हैं और उस वर्क एरिया में हम ये फाइल खोल लेते हैं। ओके, रिलेशन, तो रिलेशन के लिए जो रिलेशन जो डेटाबेस होगा वो क्या होगा, तो मिनिमाइज रिडंडेंसी, we have divided a database into two database. First one is said master file and second one is called transaction file, and both database have one key field in the common transaction file. Transaction file have transaction detail only, and the master detail is saved in the master file. Therefore, to list all the information, we have to list the record from the transaction file as well as from the master file. Okay, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम दोनों फाइल को कंबाइन करेंगे और दिखाएंगे कि अकाउंट नंबर दिस मच, दिस वन, नेम उसका ये है, फादर्स नेम, एड्रेस, और इतना जमा हुआ। फिर वही चीज जो रिडंडेंसी दिखा रहे थे एग्जैक्टली वैसा ही डेटा अपीयर होगा मेरा स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ रिडंडेंसी इसलिए नहीं है कि हम कहीं स्टोर तो कर नहीं रहे डेटा, यहाँ से डेटा उठा, यहाँ से है ना, वहाँ तो हमारे ट्रांजेक्शन फाइल में सिर्फ अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, वो तो है नहीं वहाँ, वो कहाँ मेरा मास्टर फाइल में। तो उस अकाउंट नंबर की बेसिस पे हम दोनों जगह से डेटा हम फेच करेंगे, यहाँ से उसका नाम, एड्रेस निकल मिल जाएगा और यहाँ से उसका सारा ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, दोनों को क्लब करेंगे आगे समझ में आ रही बात। सर आवाज स्लो स्लो आ रहा है। यस सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सर, मतलब आवाज पहले से कम आ रहा है सर, बहुत स्लो आ रहा है सर आपका आवाज। पहले ठीक आ रहा था सर, अभी हुआ सर, अभी हो गया सर। हेलो सर माइक को जरा क्लोज रखिए सर। यस सर, माइक नीचे गिर गया है, सॉरी। यस सर, बोलो। माइक निकल के गिर गया था नीचे। ठीक आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर
दोनों डेटा, एक मास्टर फाइल का डेटा, एक ट्रांजेक्शन फाइल का डेटा, दोनों को हम लोग क्लब करेंगे तो हमको पूरा डेटा, पूरा इंफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, ये हम लोग देखे थे ऐसे कि जैसे मान लो एक एम्प्लॉय डिटेल है, एम्प्लॉय डिटेल इन केप्ट इन द एम्प्लॉय मास्टर फाइल एंड डिपॉजिट इंफॉर्मेशन केप्ट इन द ट्रांजेक्शन फाइल। ठीक है, वी वांट टू व्यू एम्प्लॉय डिटेल, employee detail with the all deposit information. To do this, we need to link both databases. That is, we have to establish a relation between both the database. ठीक है, 64 ब्रो म्यूट हो जाओ ना, आवाज बहुत आ रहा है। क्यों नहीं मीट हो रहे हो? रोल नंबर 64। हम म्यूट कर दिए हैं। ओके, तो ये रिलेशन हमारा। अब ये कमांड हम लोग था सेट रिलेशन कमांड। ठीक है, सेट रिलेशन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू DBF फाइल, डेटाबेस फाइल। Before we establish a relationship, one DBF, the parent file, must be open in the current work area, and the second file, that is the child file, must be open in another work area. That can be used set relation to create the relationship between these two files. Syntax हमारा देख लो, set relation to expression 1 into expression 2। ठीक है, ये यही चीज हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। 2 को 2 से, expression 2 expression 2 1 है 2 है, और exp_c1 जो है इसी डेटाबेस का एलियस है। ठीक है, तो हमारा ये कमांड जो है हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये वाला उसी चीज को फर्दर करने के लिए, और मतलब एक कमांड में हम एक से ज्यादा रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए समझ में आ जाएगा तुरंत। After the relationship is created, move the record pointer in the parent DBF file. The record pointer will move in the corresponding database file. This relation established in common field. एक common field होनी चाहिए जिसके आधार पे हम दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एम्प्लॉय DBF है, दूसरा डिपॉजिट DBF है, और दोनों के बीच में हमको सर एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? स्टैब्लिश करने का मतलब दोनों के बीच में उस चीज को बनाना। ठीक है, हम लोग कॉमन फील्ड पे रिलेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो EXPR1 क्या था, ध्यान देना, ये वाला इसका EXPR1 बात कर रहे हैं। ठीक है, XPR1 जो है specify the relation expression that creates a relationship between the parent and the child table. Parent and child table के बीच रिलेशन जो है वो स्पेसिफाई करता है। The relation expression is usually the index file name, field name of the child table. Okay, consider the child DBF deposit is indexed on employee ID. हम करते हैं कि हम दो फाइल लेके चल रहे हैं, एक है employee.dbf जिसमें एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा, उसका डेजिग्नेशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और दूसरा लेके चल रहे हैं डिपॉजिट जिसमें डेट होगा, डेबिट या क्रेडिट होगा, और पैसा होगा, अमाउंट जो डिपॉजिट कर रहे हो, और उसमें हम कॉमन रखें एम्प्लॉय आईडी, ताकि हम एम्प्लॉय आईडी के आधार पर समझ सकें कि कौन सा पैसा किस एम्प्लॉय ने जमा किया है या निकाला है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो हम लोग कमांड देख रहे थे उसमें क्या EXPR1 into EXPRN1 देख रहे थे। ठीक है, R1 to N1 ये हम काम देख रहे थे। अब N1 समझो क्या है, into N1 स्पेसिफाई द चाइल्ड टेबल वर्क एरिया नंबर। वर्क एरिया नंबर जैसे मान लो A1 है या 2 है या AB है, ये चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्पेसिफाई द चाइल्ड टेबल्स वर्क एरिया नंबर विथ EXPN1 नंबर 1 और इट्स टेबल एलियस विथ EXPC1। पाइप साइन है, मतलब दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। ठीक है, या तो हम वर्क एरिया यूज कर लें चाइल्ड का जो कि डिपॉजिट है, या तो फिर हम सीधे हम फाइल का नाम यूज कर लें। ठीक है, दोनों में से कोई एक करने के। ठीक, ये अब जो बात हो गया, अब ये हो गया सेकंड रिलेशन का, EXPR2 to EXPRN1। ठीक है, we can create multiple relation from a single parent table with a single set relation
इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ रिलेशन सेपरेटेड बाय कॉमा टू क्रिएट रिलेशन ऑफ मल्टीपल चाइल्ड। अभी के लिए क्या करते हैं कि हम इस सेकंड रिलेशन को अभी ड्रॉप कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे समझने के लिए क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोग इतना ही सेट रिलेशन टू AXPR1 इंटू XPRN1 इतना ही पे बात करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो इसको समझना बड़ा आसान रहेगा। तो हम लोग अभी बात करेंगे एक रिलेशन का, वो रिलेशन है AXPR1 इंटू XPRN1। उसके बाद है लास्ट में एडिटिव हम लगाए हैं कीवर्ड। होता क्या है कि जब मान लो दो के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं और हम कॉमा देख के दूसरा रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट फॉक्स प्रो कोई एक ही रिलेशन को फॉलो करता है, एक एस्टेब्लिश करके रखता है। मान लो एक लिंक बना हुआ है फाइल 1 और फाइल 2 में, और हम फाइल 1 से फाइल 3 में एक और लिंक बनाना चाहते हैं। जैसे ही दूसरा वाला फाइल क्रिएट करेंगे तो पहला वाला लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम पहला लिंक भी रखना चाहते हैं और दूसरा लिंक जो बना रहे हैं वो भी रखना चाहते हैं। तो हम लास्ट में लिखते हैं एडिटिव। एडिटिव कहने का मतलब कि पिछला वाला जो लिंक बनाए थे, पिछला वाला मतलब EXPR1 वाला, ठीक है, ये वाला जो लिंक बनाए थे ये लिंक भी रहे और ये लिंक भी रहे। ठीक है, दैट फॉर दैट पर्पस वी नीड एडिटिव कीवर्ड। ठीक है, इंक्लूड एडिटिव टू प्रिजर्व और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप in the current work area and create the specified relationship. Okay, if additive is not included, any relationship in the current area are broken and a specified relationship is created. जैसे यूज दूसरा यूज करते थे तो पहला यूज बंद हो जाता था, ठीक उसी तरह से अगर हम एक दूसरा रिलेशन बनाते हैं पहला रिलेशन अपने आप डिसॉल्व कर जाता है। और हमको रखना है तो एडिटिव हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा अगर पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हो तो पूछना। हाँ सौरभ कुमार बोलो। अनम्यूट कर लो फिर बोलो। हाँ बोलो सर। एडिटिव एक बार फिर से बताइएगा। एडिटिव ओके, हैंड लो कर लो अपना। एडिटिव कहने का मतलब कि अगर हम एक दो फाइल के बीच में कुछ लिंक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई लिंक, कोई रिलेशन, कोई एसोसिएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो कर लिए, बहुत बढ़िया से हो गया। अब हमको दूसरे और तीसरे फाइल के बीच में या पहले और तीसरे फाइल के बीच में लिंक क्रिएट करना है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि जब दूसरा लिंक क्रिएट होता है तो फॉक्स प्रो ऑटोमेटिकली पहला वाला लिंक क्लोज कर देता है। लेकिन हमको अगर दोनों लिंक चाहिए, पहले से क्रिएटेड सारा लिंक चाहिए हमको और जो नया क्रिएट करे वो लिंक भी चाहिए, उसके लिए एडिटिव यूज करते हैं। उसके लिए एडिटिव यूज करते हैं कि पहले वाला लिंक जो बनाए थे वो भी रहे और नया वाला भी रहे, नया पुराना वाला मिटाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको ऐड करके रखिए, एडिटिव हो जाता है। क्लियर है? यस सर। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ओपन EMP-DBA। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि employee.dba फाइल को खोलेंगे, employee.dba फाइल को खोलेंगे और हम employee.dba फाइल को हम मान रहे हैं पेरेंट। ध्यान देना यहीं पे गड़बड़ होता है। तो दो फाइल होगा, एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा। ठीक है, हम कमांड कहाँ लिखेंगे, मतलब हम दोनों फाइल पेरेंट और चाइल्ड, तो मान लो पेरेंट हम खोलते हैं वर्क एरिया A में और चाइल्ड खोलते हैं वर्क एरिया B में, दो जगह खोले। ठीक है, और सेट रिलेशन कमांड कहाँ लिखेंगे, सिलेक्ट A करके कमांड लिखना है या सिलेक्ट B में जाके कमांड लिखना है। मतलब जिस समय हम कमांड लिखेंगे रिलेशन वाला, उस समय हमारा करंट वर्क एरिया क्या होना चाहिए, समझ में आ रही बात? तो उस बारे में ऐसा है कि जिस फाइल को हम समझ रहे हैं पेरेंट, जिस फाइल को पेरेंट समझेंगे, उस जिस वर्क एरिया में वो खुला रहेगा, सारा कमांड हम वहीं से फायर करेंगे। सारा कमांड हम उसी वर्क एरिया से एग्जीक्यूट कराएंगे जिस एरिया में हमारा पेरेंट फाइल खुला हुआ है। ओके, और चाइल्ड फाइल दूसरे वर्क एरिया में खोलेंगे जहां हम है नहीं, जहां हम हैं अभी वो हमारा पेरेंट वर्क एरिया होगा। ओके, दूसरा जो चाइल्ड वर्क एरिया होगा, जो चाइल्ड वर्क एरिया में जो चाइल्ड फाइल खुला होगा, उस पूरे फाइल को
म्यूट करो सब लोग। उस फाइल को उस कॉमन फील्ड पे इंडेक्स करना पड़ेगा, उस कॉमन फील्ड पे इंडेक्स कर देना पड़ेगा, तब जाके मेरा रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। ओके, तो पहला वाला चीज, द फॉलोइंग एग्जांपल दिखाएंगे अभी हम। सेट ऑर्डर यूज टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ डिपॉजिट डॉट dbf. The first work area is selected again and a relationship is established between EMP DBF and deposit DBF. A browse window is opened for each table. Browse window is open for the each table. Move the record pointer in the parent browse window through several record. The record pointer moves to the related record in the child browse window. मतलब हम दो फाइल खोलेंगे, रिलेशन बनाने के बाद हम लोग दोनों अलग अलग ब्राउज खोलेंगे, एक तो एम्प्लॉय को खोलेंगे, एक डिपॉजिटर खोलेंगे। मान लो एम्प्लॉय नंबर 1, उसका E01 उसका आईडी है, उसका नाम है रंजन कुमार, ठीक है। और रंजन कुमार अगर कुछ डिपॉजिट किया हुआ है वहां पे, तब जैसे ही मास्टर फाइल में 1 सिलेक्ट करेंगे तो हमको रंजन कुमार का सारा डेटा वहां पे सिलेक्ट होकर दिख जाएगा। करके देखेंगे हम लोग तो और समझ में आएगा तुमको, ठीक है। सर चाइल्ड ब्राउज विंडो क्या होता है? चाइल्ड ब्राउज विंडो, चाइल्ड ब्राउज विंडो कहने का मतलब जिसमें चाइल्ड फाइल खोलेंगे, है ना। यहाँ डिपॉजिट चाइल्ड माने हैं, सर तो मान लो हम सेलेक्ट बी करें और वहां ब्राउज में डिपॉजिट खुला हुआ है, तो ब्राउज करेंगे तो खुलेगा ना डिपॉजिट वाला फाइल ब्राउज में। यस सर, उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब देखो गौर से ध्यान दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज डेटाबेस है, सारा डेटाबेस बंद कर दिए। यूज EMP in 1, यूज डिपॉजिट in 2, दोनों डेटाबेस खोल दिया। अब लिखते हैं सिलेक्ट डिपॉजिट, मतलब हम चाइल्ड फाइल में आ गए, और हम यहाँ लिखते हैं सेट ऑर्डर टू टैग EMP ID, मतलब ऑर्डर कर दिए हम। अगर मान लो इंडेक्स नहीं था तो इंडेक्स कर लेंगे, और इंडेक्स था तो हम उसका ऑर्डर करके हम EMP ID पे ले आएंगे, क्योंकि EMP ID मेरा कॉमन है, ठीक है। अब EMP ID पे आ गए। अब वापस हम जंप कर जाएंगे पेरेंट फाइल वाले में, तो सिलेक्ट EMP करो, सिलेक्ट 1 करो या सिलेक्ट A करो। मेरा कौन सा, ये वाला एरिया, वर्क एरिया ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ओके, अब जब हम इस पे आ गए, यहाँ पेरेंट फाइल था, अब यहीं आके रिलेशन देखो, कमांड लिख रहे हैं सेट रिलेशन टू EMP ID। EMP ID क्या है, कॉमन फील्ड है। सिलेक्ट सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू डिपॉजिट। ध्यान देने एक बार, हम कहाँ पे हैं, EMP फाइल जहां खुला है वहां पे हैं। लिखते हैं सेट रिलेशन टू EMP ID दैट इज द इंडेक्स्ड फील्ड नेम, जिस फील्ड पे हम लोगों ने यहाँ पे टैग किया था, सॉरी ऑर्डर इंडेक्स किया था। सेट रिलेशन टू EMP ID इनटू डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब दूसरा वाला फाइल। बस इतना ही करना है, आपका सारा काम हो गया। अब इसके बाद हमको जो ब्राउज वाला बात कर रहे थे वो देखना है, तो वो कैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे दिखते हैं सिलेक्ट डिपॉजिट, सिलेक्ट डिपॉजिट लिखते हैं, तो ये कहाँ जाता है मेरा, सिलेक्ट डिपॉजिट में, एरिया नंबर 2 में आता है। यस सर। ओके, सिलेक्ट डिपॉजिट तो आ गया। लिखते हैं ब्राउज नो वेट, तो ब्राउज लिखते हैं और नो वेट लिखते हैं। ब्राउज नो वेट कहने का मतलब ये होता है कि अगर नो वेट के साथ अगर ब्राउज करते हो तो ब्राउज के बाद कोई भी एग्जीक्यूशन तब तक नहीं हो जाता ब्राउज विंडो बंद नहीं करोगे, ठीक है। और ब्राउज नो वेट लिखने का मतलब ये होता है कि ब्राउज रन करेगा और बगैर वेट किए हुए दूसरा भी कोड हम रन करा सकते हैं। ब्राउज खुला रहेगा और दूसरा भी रन करेगा, ठीक है। नो वेट मतलब इंतजार नहीं करना है ब्राउज के लिए। तो ब्राउज नो वेट करेंगे तो ये डिपॉजिट खुल जाएगा मेरा, यस और नो, यस सर, ठीक है। सिलेक्ट खुल जाएगा। डिपॉजिट और DBF खुल आ जाएगा गया सर। मेरे स्टेटस बार में, लिखे ब्राउज, तो खुल गया डिपॉजिट। नो वेट तो इसलिए कि दोबारा Yes. भी काम करना है। फिर हम लिखते हैं सिलेक्ट EMP या सिलेक्ट 1 या सिलेक्ट A, दोनों में EMP आ गया। फिर लिखे ब्राउज नो वेट, दो ब्राउज विंडो हमको नजर आएगा, एक एम्प्लॉय का और एक
डिपॉजिट का, डेबिट का, ठीक है। डिपॉजिट का, यस। हम कर्सर एक जगह मूव करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन मेरा ट्रांजेक्शन फाइल में, वहां भी अपने आप कर्सर मूव करेगा ताकि हम दोनों को कनेक्ट करके देख पाए, ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेशन, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे करके इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं लिस्ट फील्ड्स EMPNO नेम एड्रेस, ठीक है। ये हम कहाँ का लिख रहे हैं, एम्प्लॉय का लिख रहे हैं हम लोग। एम्प्लॉय जगह पे एक मिनट रुक जाओ, हम सौरभ तुम्हारा बात सुनेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एम्प्लॉय नंबर, नेम एड्रेस, ये हो गया मेरा पेरेंट डेटाबेस का जहाँ पे हम हैं। और बी वाले में खुला हुआ है डिपॉजिट, तो वहां से ले लिए बी का डेट और बी का अमाउंट। अब ये चारों 1 2 3 4 5 फील्ड का इंफॉर्मेशन मिलेगा हमको, ठीक है। 5 फील्ड का इंफॉर्मेशन मिलेगा जो कि कॉमन फील्ड पे सारा का सारा एसोसिएटेड होगा। ये 3 जो फील्ड उठाए हम लोग, ये employee.dbf उठाए और ये वाला deposit.dbf उठाए, ओके। अब देखो लिस्ट की जगह पे ब्राउज करते हैं। इसके पहले जो यहाँ जो ब्राउज कर रहे थे, या 2 अलग अलग ब्राउज विंडो था और हम लोग सिंक में सिंक्रोनाइज वे में इसको यूज कर रहे थे। यहाँ पे एक ही ब्राउज विंडो खोलेंगे, लेकिन हम उसमें फील्ड जो चुनाव करेंगे वो फील्ड दोनों फाइल से होगा। ब्राउज फील्ड EMPNO नेम एड्रेस, बी का डेट, मतलब बी एरिया में जो डेटाबेस खुला हुआ है दैट इज डिपॉजिट, तो डिपॉजिट का डेट एंड डिपॉजिट का अमाउंट, ठीक है। ये हमको एक साथ दिखेगा, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल रिलेशन का। पहले हम लोग इतना देख लें। इतना देखने के लिए, समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले करते हैं डेटाबेस क्रिएट। तो हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इसको एक बार स्टॉप करते हैं और हम स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जानते हो, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा तुमको समझने में। पूरा Yes, मजा sir. आ रहा है। सर इसका PDF नहीं आएगा? पहले पढ़ लो। PDF नहीं यार, नहीं पहले भेजेंगे, भेज PDF दीजिए। भेजना बंद, ओके। PDF भेजना बंद। जो यहाँ से नोट कर सकते हो कर लो, PDF नहीं भेजेंगे। भेज दीजिए सर। चुप रहो, भेज दीजिए। एक बार 1000 बार बोले हैं कि पढ़ाई के समय PDF का बात मत किया करो। यस सर। नहीं बोले हैं क्लास में? एक बार, कई बार बोले हैं। PDF मांगोगे तो नहीं भेजेंगे। सर नहीं मांगेंगे। पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। PDF चाहिए। जो पढ़ना ही नहीं है क्या करोगे PDF लेके? हैं? हाँ PDF तो उसके लिए नहीं जी, जो यहाँ समझेगा, जो पढ़ेगा, जो करेगा, उसके लिए PDF का जरूरत है। और जितना जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है ना, वही ज्यादा PDF करता है। म्यूट करके रखो सब। क्रिएट EMP, ठीक है। हम लोग लिखते हैं EMP ID कैरेक्टर, और EMP ID हम लोग देते हैं 3 कैरेक्टर का। और यहाँ पे फिर हम लोग नीचे आते हैं, लिखते हैं नेम लेते हैं 15 कैरेक्टर का, ठीक है। इसके बाद क्या ले ले बताओ? एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस में ज्यादा एड्रेस नहीं लिखेंगे। हाँ धीरेन्द्र बोलो। एड्रेस में सिर्फ हम लोग सिटी लिखेंगे। न्यूमेरिक ना होगा सर? क्या? EMP ID में न्यूमेरिक ना होगा? क्यों? कैरेक्टर आप लिए हैं सर? हाँ क्यों न्यूमेरिक क्यों होगा? उसमें आप कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना चाहते हो। हम बोले थे ना कि वैसा कोई भी
जो फील्ड होगा जिसमें जो डेटा तुम रखना चाहते हो हैंड दो कर दो, ठीक है। तो हम वहां पे हम E01 रखना चाहते हैं तो न्यूमेरिक कैसे लेंगे, या मतलब 1 2 3 4 ही रखना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई मैथमेटिकल अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कराना है तो हम ले सकते करेक्टर, क्या दिक्कत है ठीक है सर। है ना। एड्रेस हो गया, नेम आईडी, नेम एड्रेस, एक फोन नंबर रख लेते हैं, 10 कैरेक्टर का भी फोन नंबर भी हो गया। और क्या है बताओ, ठीक है। हाँ बोलो, रोल नंबर 64 क्या पूछ रहे हो, अनम्यूट करो फिर पूछो। हाँ बोलो, नहीं आवाज आ रहा है तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा है तो हम लोग emp.db को सेव कर ले। हाँ EMP ID करेक्टर सिर्फ 3 के अलावा कोई और भी ले सकते हैं सर नंबर? फिर से पूछो। सर जो EMP ID है ना सर, क्या उसका करेक्टर विद डेसिमल, उसका 3 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं? 3 जितना देखो आईडी जो है कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा लिखना है। तो मान लो हम आईडी 5 डिजिट में जनरेट करेंगे तो 5 रखेंगे, ठीक है। हम लोग को बहुत छोटा सा डेटाबेस लिख के स्टैब्लिश करके दिखाना है, ठीक है। तो 3 बहुत होता है, 3 हमको जो हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है उसमें 3 कब नहीं है। अगर 3 का बात करें तो अगर मान लो एक ई रखते हैं तो 01 से लेके E99 तक लेके जा सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा बात, यस सर। यस कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जितना तुम रखना चाहो यहाँ पे लिख देना है। ओके यहाँ पे ओके कर लिए। इनपुट डेटा रिकॉर्ड नाउ, चलो डेटा रिकॉर्ड इनपुट कर लेते हैं। EMP ID E01, नेम अंकित यादव, एड्रेस छपरा, फोन नंबर 8888, ओके। EMP ID E02, किसका बजर का आवाज आ रहा है, एक बार तुम लोग म्यूट करके रखो ना यार, बार बार क्यों बोला करो। अंकित यादव हो गया। दूसरा है धीरज कुमार, ठीक है। एड्रेस है सिवान, फोन नंबर है 778877, और उसके बाद है E03, ओके। निशांत अग्रवाल, एड्रेस है पटना, फोन नंबर है 876। एक और लेते हैं 4 E04 विकास सिंह, एड्रेस हो गया तुम्हारा आरा, ओके। कंट्रोल W, हमारा एक डेटा टाइप बन गया, ठीक है। ये हमारा डेटा है। अब हमको अब ये लोग डिपॉजिट करेंगे, ये लोग डिपॉजिट करेंगे ट्रांजेक्शन फाइल में, और अब वहां पे हमको रखना है सारा डेटा। तो वहां पे जो डिपॉजिट होगा उसमें क्या क्या रहेगा, ये होता है EMP ID रहेगा सेम टू सेम कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर का। इसके बाद क्या रहेगा, डेट रहेगा, फिर अमाउंट रहेगा, ओके। तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट डिपॉजिट, यहाँ रखेंगे हम लोग EMP ID कैरेक्टर 3, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फिर डेट के बाद फिर क्या रखेंगे, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट में 4 बहुत है। और क्या हो सकता है बताओ,
डेट एंड अमाउंट, डेट एंड अमाउंट, बस और तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, देखो फिर किसी का बजर बजा। ये रोल नंबर 63 कौन है ये? यस सर। और 52 का रोल नंबर 80 का है और कैमरा ऑफ है। संकेत तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है, सबका कैमरा ऑफ क्यों? जब भी बोले हैं ना कैमरा ऑफ नहीं करने के लिए। अब हम अब तो वार्निंग नहीं देंगे, कैमरा ऑफ मिलेगा सीधे रिमूव कर देंगे। जैसे सुशांत कुमार रोल नंबर 119, हम तुमको अभी रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है? ज्योतिराज रोल नंबर 108, सबको रिमूव करेंगे। दीपू कुमार, फोर 452 रोल नंबर 84, विकास, आलोक राणा, स्क्रीन में सर। वेट 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 वेट, प्रवेश, राम प्रवेश, सर अभिषेक रोल नंबर 75। हम जिसका इसका नाम बोल रहे हैं ना उसको हम रिमूव कर रहे हैं, चलिए तुम समझ लो। वो जिसका हमको कैमरा ऑफ नजर आ रहा है सबको रिमूव कर रहे हैं, तुम लोग को समझाने से फायदा नहीं है। अमित कुमार, रोल नंबर 19 5975, हरीश कुमार, और रोल नंबर 94 कोमल, 452 94 कोमल,
रिस्पॉन्ड करो कोमल। नहीं ठीक है, तू क्लास के बाद हमको कॉल करना तुम, ठीक है? सर हेलो। क्लास के बाद कोमल तुम हमको कॉल करना। और अभी 1 मिनट में खत्म होगा सेशन, सब लोग रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे, पूछो। नहीं सर, वही पूछ रहे थे जो आप बताएं, अभी रिजॉइन के बारे में पूछ रहे थे। और तो रिज्वाइन करना है, रोज रोज नहीं बताएंगे, रिज्वाइन करना है। ये नहीं अगर जहाँ तहाँ यहाँ काला काला कहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा काला। स्क्रब क्यों नहीं म्यूट करो। स्क्रब करवाइएगा ना। चलो म्यूट करो। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ धीरेन्द्र बोलो। सर हमें फॉक्स प्रो का लिंक चाहिए सर। सॉफ्टवेयर का लिंक चाहिए? ये सर हमारे पास फॉक्स प्रो डाउनलोड नहीं है। ठीक है, क्लास के बाद हमको कॉल करके पूछना। ठीक है सर। सर मेरे पास भी नहीं है। लिंक हम देंगे तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, और जिसको चाहिए वो डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद हमसे बात करेगा कि अब क्या करना है। ठीक है। चलो म्यूट करो। और वीडियो सबका ऑन रहना चाहिए। अंबुज कुमार, आपका वीडियो अभी भी ऑफ है। यार हम पूरा क्लास वीडियो ऑन कराते रहेंगे क्या? सुशांत कुमार, मुझे ओके। तो हम लोग डिपॉजिट वाला फाइल में कुछ डेटा इंटर करना चाहते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट इसको देखो। यहाँ ये हमारा रिकॉर्ड है, तो हम लोग करते हैं, देखो E02, ठीक है? तो धीरज कुमार पैसा जमा किया, डेट था और कुछ अप्रैल का ही डेट रखते हैं, मार्च का डेट रखते हैं, ठीक है ना? मार्च में वो 12 मार्च को जमा किया था, लेकिन चूंकि हमारा ये जो है 3, 12 और 21, ठीक है, अमाउंट जो हो गया वो था, वो 4,000 रुपये जमा किया था। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डेट को करते हैं, तो ठीक है, डेट ब्रिटिश कर लेते हैं और हम सेट सेंचुरी ऑन कर लेते हैं, सेट सेंचुरी ऑन। ठीक है? अब हम करेंगे अपेंड, ठीक है? तो ये वाला काम हो गया मेरा 12/3, इसको 2021 कर दें।
यस सर। हो गया दो तरीके। यहाँ जाओ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ लिख देते हैं हम लोग E03 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 आ गया। इसका डेट दे देते हैं हम लोग 15/3/2021। ठीक है, अमाउंट दिया ही 3500 रुपया। फिर एक ले लेते हैं हम लोग E02, एक और लेते हैं E02। ठीक है, 02 वाला 2 बार जमा किया। अभी हैंड रेज मत करो, अभी समझा देने दो, इसका करना। ठीक है, 15 तारीख का था तो 16 को फिर जमा किया, 16/3/2021। तो 2 हो गया, 3 हो गया। अब लेते हैं E01 सर अमाउंट सर। अच्छा, अमाउंट छूट गया ना, अमाउंट लिख देते हैं 3000 रुपये E01। और इसका डेट लिख देते हैं हम लोग 20/3/2021। इसका 5000। और एक बच गया, 03 हो गया, 04 बच गया E04। वो जमा किया 21 तारीख को, 21/3/2021। और ये जमा किया 7000 रुपया। ठीक है, कंट्रोल टर्म। फाइन, ओके। तो मेरा डिपॉजिट पे 5 रिकॉर्ड हो गया और वहां भी 5 रिकॉर्ड है मेरा। तो हम लोग लिखते हैं सेट इंडेक्स ऑन EMP ID टैग EMP ID, सॉरी इंडेक्स ऑन ना, इंडेक्स ऑन EMP ID टैग EMP ID। ठीक है, EMP ID हो गया। अब लिखो ब्राउज। तो देखो हम लोग जो दिए थे वो हम लोग एकदम उल्टा पुल्टा दिए थे, अभी सबका सब आ गया, इंडेक्स हो गया। ठीक है, इवन हम लोग लास्ट में दिए थे लेकिन इवन ऊपर आ गया, मतलब इंडेक्स हो गया है। ठीक है ना, कंट्रोल W। अब मेरा डेटाबेस रेडी है रिलेशन एस्टैब्लिश के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्लोज, सबसे पहले सारा का सारा क्लोज कर ले। अब लोग लिखते हैं सिलेक्ट वन, लिखते हैं यूज EMP, और इसको हम बोलते हैं पेरेंट फाइल है, ये पेरेंट है। सिलेक्ट 2, तो रिलेशन सिलेक्ट 2 किए, मेरा स्टेटस बार खाली हो गया, मतलब वहां पे कोई फाइल अब नहीं है। लिखते हैं यूज डिपॉजिट। ठीक है, और डिपॉजिट को एक बार लिस्ट करें हम, तो मेरा 2 3 4 ये इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेट इंडेक्स ऑन EMP ID, सेट ऑर्डर टू, सेट ऑर्डर टू EMP ID। ठीक है, यस सर। अब लिखो तो ब्राउज। ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गया। ओके, अब हमको ये करना था कि हमको अब पेरेंट वाले एरिया में जाना था, तो मतलब हमको सिलेक्ट 1 में आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा सिलेक्ट 1। आ गया, EMP में आ गए। अब हमको लिखना है सेट रिलेशन टू EMP ID into डिपॉजिट हो गया।
तो हमको अब लगता है कि ये मेरा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया होगा। ओके, तो वापस हम लिखते हैं ब्राउज नो वेट, ठीक है। ओके, वापस आ जाओ इसमें। अब हम लिखते हैं नीचे यहाँ पे कि सेलेक्ट टू डिपॉजिट ब्राउज नो वेट, दोनों खुल गया मेरा, ठीक है। तो E01 का डेटा नहीं है, E02 का डेटा है, E03 का नहीं दिखा रहा है, E04 का दिखा रहा है। तो डिपॉजिट में हम लोग सब नहीं डाले थे क्या, तो E01 नहीं दिख रहा है, ठीक है। E02 देखो यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पे जो कर रहे हैं तो मेरा कर्सर वहां जा रहा है, ठीक है। EMPID E01, E02, E03, E04, E04, E03 नहीं आ रहा है। ये दिख रहा है ना, हम लोग एक डेटाबेस में मूव कर रहे हैं, उसका रिलेटेड हमको ट्रांजेक्शन दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे क्यों नहीं दिख रहा है। E02 में 2 डिपॉजिट हुआ है, एक 4000 का, एक 3000 का, 12 और 16 के डेट में। E03 में आते हैं तो हमको नो डिपॉजिट दिखता है। E04 में आते हैं तो हमको एक डिपॉजिट दिखता है 21 तारीख के डेट में, 7000, ठीक है। ये दोनों डेटाबेस का रिलेशन है। अच्छा, अब हम लोग को आ तो जैसे 1 मिनट, डिपॉजिट में है ना हम लोग, सॉरी, ब्राउज 01, 02, सारा का डाटा 4, 03, 04, ओके, ठीक तो है, क्यों नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4, सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज माइक लगता है फिर अरे से कुछ गिर गया। बोलेंगे तब ना आवाज आएगा यार। धीरे धीरे से आ रहा था सर आवाज, अरे तो लेकिन हम धीरे यार, धीरे से आ रहा था सर। स्लो स्लो आ रहा था सर। तो हम खुद से बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ओके कि E01 है, E02 है, 2 है, 3 4 है, तो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा था। 4 आ रहा था, यस सर, Yes, 4 sir. और 2 आ रहा है सर। 1 भी नहीं आ रहा था सर। 1 भी नहीं आ रहा 1 था। नहीं शो कर रहा था सर। और 1 और 3 3 शो शो नहीं कर रहा था। 1 मिनट, 1 और 3 शो नहीं कर रहा था सर। 1 और 3 सर। यस सर। E01, ठीक है। अच्छा, तो ये E02, E03, हाँ। अच्छा, सिलेक्ट 1, ठीक है। यहाँ देखो तो, ओके, देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे 0 नहीं है, O है, तो मैच करेगा तभी तो खुलेगा। यस सर, और 3 में भी वो है। 3 में भी वो सर। ठीक है, अब हो गया। यस यस सर। अब यहाँ पे हम लोग आके फिर लगते हैं सेट रिलेशन टू EMPID। अब करते हैं हम लोग ब्राउज, सिलेक्ट 1 में है ना, तो ब्राउज नो वेट, ओके। अब आप सिलेक्ट 2 में लिखो ब्राउज नो वेट, 2 डेटाबेस खुल गया। अब मान लो E1 का डेटा देखना है। E01 अंकित यादव छपरा के हैं, फोन नंबर ये है, उनका डिपॉजिट जो था 20 के डेट में हुआ था 5000 रुपए का। अब हम कर्सर को डाउन एरो से नीचे E02 पे लेके आ रहे हैं और सेम यहाँ का रिकॉर्ड देखना बदल जाएगा। देखो E02 धीरज कुमार सिवान के हैं, उनका 2 ट्रांजेक्शन हुआ है, 4000 3000 का, 12 और 16 के डेट में। फिर और नीचे आते हैं तो निशांत अग्रवाल
पटना के हैं और उनका एक ट्रांजेक्शन हुआ है 3500 रुपये का 15 के रेट में, और E04 विकास सिंह, है ना, समझ में आ गया। तो Yes, sir. डेटाबेस अलग अलग, और दोनों डेटाबेस को हम लोग एक Link कर एसोसिएशन दिया। बनाए हैं। गौर से एक बार देख लो क्या किए हम लोग, सेट रिलेशन टू वो कॉमन फील्ड का नाम और चाइल्ड फाइल का नाम है कहाँ पे, जहां पेरेंट, जिस एरिया में पेरेंट फाइल खोले हैं। ओके, Yes, sir. क्लियर, ओके, यहां तक तो हो गया मेरा काम। अब हम लोग मान लो कि अलग अलग ब्राउज विंडो ना देख के हम एक ही ब्राउज विंडो में देखना चाहते हैं या एक ही लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। ठीक है, लिस्ट कमांड यूज करो या ब्राउज कमांड यूज करो, दोनों में से दोनों एक साथ कर रहा हूँ। हम लिखते हैं ब्राउज fields EMP-ID name address phone कॉमा EMP-ID तो सेम ही है, यहाँ लिख देते हैं डेट, डेट किसका, किस एरिया का, इसमें तो डिपॉजिट में हम लोग, खैर तो डेट मतलब हमको लिखना है बी का डेट। अभी चूंकि हम लोग ए में नहीं है तो वैसा लिखेंगे, लेकिन रुको बताते हैं, बी का डेट लिखेंगे और लिखेंगे बी का अमाउंट। ये अभी रन नहीं करेगा, हम लोग को एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा ठीक से। लिखते हैं लोग सिलेक्ट 1, अब ये रन कराएंगे। ठीक है, अब ये देखो EMP-ID नेम एड्रेस फोन नंबर डेट एंड अमाउंट, ये हम लोग बिल्कुल कंबाइन करके एक साथ डेटा देख रहे हैं। मोहित ठीक है, यस सर। ठीक है Sir, सर यस, sir, जो employee धीरज E0. कुमार है, डबल डिपॉजिट हुआ ना सर, तो Yes, sir. डबल इसका डबल. डबल दिखना चाहिए ना सर। हाँ तो उसको डबल दिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वो जो 2 डिपॉजिट है उसको दिखाने के लिए हमको इसको भी इंडेक्स करना पड़ेगा, इसको भी मास्टर फाइल को भी इंडेक्स कर देना पड़ेगा, तब हमको वो दिख जाएगा। ठीक है, एक मिनट जो हम सर इसमें और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगा, यस सर। ठीक है बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर मान लो हम ये देखना चाहें कि दोनों दिखना चाहिए तो हमको क्या करेंगे कि हम लिखते हैं सिलेक्ट 2, देखो तो इसमें आता है कि नहीं, सिलेक्ट 2 कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं ए एरो, यहाँ भी लिखते हैं ए एरो, यहाँ लिखते हैं ए एरो, यहाँ लिखते हैं ए एरो। ठीक है, यहाँ पी का जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसी एरिया में खड़े हैं, तो जहां से जो रिकॉर्ड उठेगा वहां से हमको दिखेगा कि कितना हो रहा है मेरा। क्या खाली विकास सिंह आ रहा है, सिर्फ विकास सिंह आ रहा है सर। नहीं तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमको एक मिनट रुक जाओ, इंडेक्स ऑन सर पोदार सर का क्लास का टाइम हो गया सर। टैग EMP-ID सर पुदार सर क्लास का टाइम हो गया। हाँ सुन रहे, यस सर। EMP-ID रुको ना थोड़ा सा। overrated, रुको जरा। ओके नाउ इससे नहीं होगा, हमको पेरेंट चाइल्ड से ही करना पड़ेगा, मतलब चाइल्ड से पेरेंट को हम कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस हो जाए एक बार फिर छोड़ देते तुम लोगों को। यस सर। नेक्स्ट क्लास में बता दें। इसकी में सर। फोर 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 चलो रोल नंबर 1 2 3 4 Yes, 5 sir. 4 sir. 4
5 6 7 प्रेजेंट सर रोल नंबर ये बोलो यस सर प्रेजेंट सर रोल नंबर 6 रोल रोल नंबर नंबर 6 6 7 8 9 10 Yes, sir. 9. 9 10 Yes, sir. 11 12 13 14 15 16 Yes, 17 16 17 जिसका जिसका अटेंडेंस हो गया है वो लीव करो और क्लास ज्वाइन करो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 26 ठीक है 24 ठीक है 27 28 29 30 31 30 सर ठीक है 31 Yes, 32 sir. 32. 32 32, sir. ठीक 33 34 35 36 37 38 39 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 50 okay 51 52 53 52 सर okay okay 54 55 56 sir. 54. 54 56 57 58 59 60 61 62 61 61 बना दीजिएगा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं बोल पाए। कौन कितना रोल नंबर 55। ठीक है बना दिए 62 61 सर बन गया 62 सर। सर 62 बन गया 55। हाँ 63 64 62 सर। बन प्रेजेंट गया सर 64 प्रेजेंट सर 64 65 सर 63। कौन है 63 ओके सर हमें ठीक है तुम जाओ अब लोग 50 क्लास ज्वाइन करो हम 452 कर लेते हैं हाँ 65 66 68 69 Yes, sir. 69. 69 70 71 72 73 सर 71 बना दीजिए। 73 74 75 76 77 Yes, sir. 76. Sir, 76. ठीक है 77 78 79 80 यस सर 79 यस सर 80 80 81 79 सर 81 82 83 यस सर 82 सर ठीक है 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91 प्रेजेंट सर हाँ 91 89 अच्छा 89 ये बना दिए चलो 92 93 94 95 sir. 94. okay 95 96 97 98 99 100 सर 99 okay 100 यस सर 100 101 यस सर 101 सर 100 हो गया
101 हो गया सर। एक बार समझ लो, सब कंफर्म मत करो, तुम बोलोगे हम बना दे रहे हैं, ठीक है? सब लोग कंफर्म करोगे तो कैसे होगा बताओ? ओके सर। 102, यस सर 103, यस सर 104, 105, यस सर 106. 105 okay, 106, 107, 108, 109, प्रेजेंट सर 108 108 बन गया। यस सर प्रेजेंट सर हाँ, 109 प्रेजेंट सर। ओके, 10, 110% सर 11, 12, यस सर 13, यस सर 14, यस सर 15, 16, 17, प्रेजेंट 80, सर 117 यस सर 118 सर 18, 17, 18 दोनों बन गया। 19, 20, 21, 22, प्रेजेंट सर 122 सर